नमस्कार, मैं शशांक और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय स्कोप। आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया है और केंद्र सरकार का कहना है कि ये आम बजट आम लोगों के लिए है। मिडिल क्लास के लोगों को टैक्स में छूट दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सस्ता किया गया है, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। लेकिन क्या कहती है हजारीबाग की जनता, हजारीबाग के लोग, हम जानते हैं उन्हीं से। काल का अमृत बजट है और लोक हितकारी बजट है। इस बार बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया और हर लोगों के जीवन स्तर को, हर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया। निश्चित रूप से यह बजट आने वाले दिनों में भारत को आर्थिक रूप से एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएगा और भारत सशक्त होगा, भारत के लोग सशक्त होंगे। मेरा नाम रंजन चौधरी है। देखिए, जो अभी बजट पेश किया गया है आने वाले चुनाव को देखकर किया गया है। ये चुनावी बजट है और यदि केंद्र शासित सरकार यदि राज्य को अपेक्षा करे बजट में तो ये शोभा नहीं देता है। ये खुले, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। ये चुनावी बजट है, लोगों को लुभाना चाहते हैं, इसलिए चुनावी बजट है। इसके सिवा आप कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और हम कुछ उम्मीद तो था कि भाई हमारा झारखंड राज्य है, वहाँ उनके कुछ उपलब्धि मिलेगी, यहाँ की इसके बारे में कुछ सोचें, लेकिन यहाँ तो वैसा कुछ हमको उपलब्धि नहीं लग रहा है। इसलिए चुनावी बजट है। परिचय दीजिए। अवधेश कुमार सिंह। बजट बहुत ही शानदार है और जन कल्याण के लिए बहुत अच्छा बजट है। खास करके आईटी सेक्टर में जो इनकम टैक्स में जो है, जो 7 लाख तक का रिबेट मिला है, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये मध्यवर्गीय परिवार के लिए बहुत ही अच्छा बजट है। और कुछ इसमें चाहते थे आप? ना, मैं मैक्सिमम लोग को यही था कि इनकम टैक्स में कितना रिबेट मिलेगा, और ये फर्स्ट टाइम 7 लाख तक का जो रिबेट है ये बहुत अच्छा है। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम बंटी तिवारी हुआ। चुनावी वर्ष है 2023-24 को देखते हुए निर्मला सीतारमण जी और मोदी जी के निर्देश पर ये चुनावी बजट बना है। क्योंकि 1 साल का राशन देना, सिर्फ 23 तक 24 इलेक्शन है, 9 राज्य में जो इलेक्शन है उसी को देखते हुए ये बजट लाया गया है। और इससे कोई टीवी सस्ता हो जाएगा, मोबाइल सस्ता हो जाएगा। इससे आम किसान को क्या लाभ हो रहा है, मजदूर को क्या उससे बेनिफिट हो रहा है, नरेगा में कितना ये फंड बढ़ाए हैं, मजदूरों और किसानों के हित में क्या इसमें बजट का व्यवस्था किए हैं। आज बेरोजगार जो लोग घूम रहा है उसके लिए ये बजट में क्या व्यवस्था किए हैं। ये कुल मिला जुला के एकदम नकली बजट है और जाली बजट है। यहाँ के बेरोजगार नौजवानों का कोई इस पर ध्यान नहीं रखा गया है, किसानों के संबंध में कोई इस पर ध्यान नहीं रखा गया है। आज खाद पर सब्सिडी होना चाहिए। सिर्फ चुनाव को नज़र देखते हुए ये बजट बनाया गया है और इससे कोई लेना देना आम किसान, मजदूर, आवाम को इससे कोई लाभ नहीं होना है। परिचय दीजिए। मिथिलेश दुबे, जिला। ये जो बजट है चुनाव के पूर्व, लोकसभा चुनाव के पूर्व जो है पूर्णकालिक बजट है, जो लोक लुभावन है। इसमें बहुत सा जन लोगों की भावना के साथ एक खेलने के लिए जो इनकी परंपरा रही है उसी के तहत है। हमें एक आशा थी इस बजट में कि झारखंड को कुछ दिया जाएगा, लेकिन झारखंड का उपेक्षा किया गया है। इससे यहाँ के लोगों में तो ज़रूर निराशा है। हम लोग को एक आशा थी कि शायद चुनाव का जो पूर्ण बजट आ रही है इसमें झारखंड को भी कुछ मिलेगा। यहाँ बीजेपी के मैक्सिमम सांसद थे तो हमें आशा थी, लेकिन इस पर वो नहीं, इस परीक्षा में वो सही नहीं उतरे हैं। परिचय दीजिएगा। शशि मोहन सिंह। तो सुना आपने हजारीबाग की जनता का, हजारीबाग के लोगों का क्या राय है आम बजट पे। किसी ने इसे लोक लुभावने वादे कहे तो किसी ने चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए दिया गया बजट बताया है। किसी ने इसे किसान विरोधी भी बताया है, किसी ने इसका समर्थन भी किया है। अब देखना यह होगा कि यह बजट जनता के लिए कितना कारगर साबित होता है और आने वाले समय में जब इसका असर दिखना स्टार्ट होगा तभी समझ में आ पाएगा कि बजट आम जनता के लिए कितना असरदार है। मैं शशांक, न्यूज़ बाय स्कोप के लिए।
4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, टहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।